नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। लॉटरी से 98 पटाखा दुकानों का हुआ आवंटन। रीवा में नारी शक्ति के अपमान में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी का फूका पुतला और शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, बस स्टैंड में छोड़कर भागा आरोपी। खबरें अब विस्तार से। लॉटरी से 98 पटाखा दुकानों का हुआ आवंटन। दीपावली पर्व पर स्थानीय मॉडल स्कूल ग्राउंड में पटाखा दुकानें लगेंगी। इसके लिए आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया गया। इस बार 98 दुकानें लगेंगी। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज लॉटरी सिस्टम का आयोजन किया गया, जिसमें 98 दुकानों को पटाखा के लिए आवंटित किया गया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की उपस्थिति में पटाखा दुकान के लिए इच्छुक लाइसेंसी पटाखा व्यापारियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। एडीएम ने बताया कि इस वर्ष पटाखा दुकान लगाने के लिए राजस्व कार्यालय में 98 आवेदन प्राप्त हुए थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एडीएम शैलेंद्र सिंह की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी सिस्टम के तहत पटाखा व्यापारियों को आवंटित की गई दुकानें। पिछली बार के मुकाबले इस बार 14 दुकानों में हुई बढ़ोतरी। कुल 98 दुकानों को किया गया आवंटित। वहीं गुड़ाई बाजार के अब्दुल कादिर को मिला नंबर 1 की दुकान। इस प्रक्रिया के दौरान नायब तहसीलदार यति शुक्ला सहित अन्य अधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से 10 बाई 10 की दुकान आवंटित की गई है। प्रत्येक दुकान की राशि 7,000 रुपए ली गई है, जो कि गत वर्ष के बराबर है। दुकानों का संचालन 1 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा। वहीं इस बार गत वर्ष की तुलना में 14 अधिक दुकानें लगी हैं। लाइसेंस के दौरान 1 नवंबर से 4 नवंबर दुकान की अवधि भी दी गई है। वहीं प्रशासन ने अग्निशमन यंत्र रखने की भी हिदायत दी है। प्रत्येक दुकानदार को पानी का ड्रम, फायर एक्सटिंग्विशर, रेत की बाल्टी रखना अनिवार्य है। अग्निशमन उपकरण दुकान पर नहीं होने पर प्रशासन द्वारा लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं 24 घंटे नपा की अग्निशमन दमकल खड़ी रहेगी। प्रस्तुत है एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। दीपक केसरवानी, मोहम्मद हकील अंसारी, श्री अब्दुल कादिर 8 भैया 8 नंदर किशोर ना दीपक केसरवानी हकील अंसारी, पिता अब्दुल कादिर, हकील अंसारी पिता श्री अब्दुल कादिर श्री विशाल सिंह, लेखराज निरंकारी, श्री राम जीवन गुप्ता। देखिए, हम हर साल तटस्थ रूप से और अपने आवेदन के आधार पर दीपावली में लगने वाली पटाखा की दुकानों को व्यवस्थित करके किस क्रम में उनको लगाया जाना है, इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाती है। तो हर बार दुकानदारों का और व्यवसायियों का यह रहता है कि हमें शुरुआत की दुकानें चाहिए, या कई बार कई लोगों का कुछ लक का फैक्टर रहता है, तो दुकान अपने अपने नंबर और वो चाहते हैं, तो इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के और एसपी साहब के निर्देशानुसार विधिवत रूप से एक लॉट सिस्टम करके जितने हमारे पास कुल आवेदन आए हैं, 9800 कुल आवेदन है, उन सभी के नाम की चिट और पर्ची बना के इस डब्बे में डाल दी है। ऊपर से इसको ढका हुआ है। दुकानदार खुद अपना आके अपने हाथ से अपना नंबर निकाल रहे हैं, और उनको जो दुकान का नंबर निकल रहा है उसके अनुसार वहाँ पर जो हमारा परिसर है, वहाँ पर 1 से लेकर पूरा जितना हमारा वो है आवंटित क्षेत्र, उसका वो बनाकर और उनको दुकानें अलॉट की जाएंगी। और ये जो नंबर उनको निकल रहा है, ये जब फील्ड पे नक्शा ड्रा होगा तो उसके अनुसार उनकी दुकान वहाँ सेटअप की जाएगी। कितने नए आवेदन आए हैं? इस बार नए आवेदन तो कम ही है। लास्ट टाइम ही लगभग 84-85 आवेदन थे, और अभी 10-15 आवेदन नए आए हैं। उन सबको मिला के कुल 98 आवेदन पत्र हमारे पास हैं। फिलहाल 98 के लॉट की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने पहले ही निर्देश दिए हैं, और हमारा जो स्कूल परिसर है वहाँ पर हम लोग पर्याप्त फायर ब्रिगेड, रेत वगैरह, और हर दुकानदार के लिए अपनी सुरक्षा के लिए जो मानक शासन से निर्धारित हैं वो, उसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, राजस्व और पुलिस के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहेंगे और चौकस व्यवस्था रहेगी। एमपी यूपी के बॉर्डर में ट्रक चालक की हुई नृशंस हत्या।
ट्रक के अंदर ही मिली लाश, लूट की बताई जा रही आशंका। रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के द्वारा खुलेआम अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं में घटना एमपी यूपी बॉर्डर में घटित हुई। आपको बता दें, रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एमपी यूपी की सीमा में ट्रक के अंदर एक व्यक्ति की लाश देखी गई। लाश बाहर से ही बदबू दे रही थी। वहीं आसपास के लोगों ने तत्काल इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही हनुमाना थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे व आगे की छानबीन करने लगे। मृतक की पहचान रामबाबू कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी शिवपुरी के रूप में की गई है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर है और ट्रक लेकर हनुमाना बॉर्डर में पहुंचा था। शव को देखकर बताया जा रहा है कि शव 2 दिन पुराना है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। प्रस्तुत है एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। रखी लागी हूँ मैं रखी लागी जा रहा हूँ वैसे मैंने आप जो ये बताइए कि 31 तिरानवे वाले सर, एक मामला आया है हत्या का हनुमाना से, क्या है पूरी घटना? आज सुबह हनुमाना आरटीओ बैरियर के पास एक ट्रक में एक डेड बॉडी मिली है जिसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के उपरांत उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति की पहचान हो गई है। ये रामबाबू कुशवाहा हैं, उम्र 45 वर्ष है लगभग और ये शिवपुरी के रहने वाले हैं। जी, घटना कब की हुई? ये अभी तस्दीक का विषय है क्योंकि घटना थोड़ी सी मतलब तस्दीक करके पता लगेगा। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ किया गया दुष्कर्म, बस स्टैंड में छोड़कर भागा आरोपी। एक नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी किशोरी को लेकर फरार हो गया और 5 दिन बाद वापस बस स्टैंड में छोड़कर फरार हो गया। घटना की शिकायत किशोरी के परिजनों द्वारा सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। बड़ी बात तो यह है कि घटना दिवस युवक के परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन लड़की के सामने आने के बाद अब आरोपी युवक खुद फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, निपनिया निवासी साहिल मंसूरी 20 को एक नाबालिग किशोरी को लेकर जबलपुर भाग गया था। युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन 25 अक्टूबर को जब किशोरी थाने पहुंची और आरोपी का नाम बताया तब पूरा मामला सामने आ गया। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली महिला डेस्क प्रभारी मिथिलेश मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। मैम, ये लड़की के दुष्कर्म का मामला सामने है, क्या पूरा मामला? ये एक कल वन स्टॉप सेंटर वाले एक बच्ची को लेके आए थे, नाबालिग बच्ची को। तो उस बच्ची ने ये बताया है कि निपनिया निवासी एक साहिल अंसारी करके एक लड़का है 18-19 साल का। वो बच्चा उससे वो लड़का उससे बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले गया था, शादी का झांसा दे करके। ये लोग जबलपुर गए, वहाँ 3-4 दिन रहे हैं। वहाँ से शायद कोर्ट मैरिज का बोल के इसे वापस लेके आया है और फिर बस स्टैंड पे छोड़ के कहीं भाग गया। तब ये लड़की गई है और महिला थाने पहुँची है, वहाँ से वन स्टॉप सेंटर और फिर वहाँ से हमारे पास आई है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई में अभी लड़की का मेडिकल हो गया है, आज उसके 164 के कथन होंगे और लड़के की तलाश जारी है। लड़के की गुमशुदगी दर्ज है हमारे यहाँ। जिस दिन को ये गए थे उसी दिन की गुमशुदगी दर्ज है, अभी मिला नहीं है। कब गया था लोग, कब निकले? ये 20 तारीख को गए थे, 20 तारीख की घटना है और 25 को ये लौटे हैं। कल हमारे यहाँ आएंगी लड़की, उसके द्वारा ये जानकारी मिली है। जनपद कार्यालय में लगाया गया रोजगार शिविर, बेरोजगारों की लगी कतार। रीवा जनपद कार्यालय प्रांगण में SIS के द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। इस रोजगार शिविर में नवयुवकों को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के रूप में सीधी भर्ती का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 अधिनियम के तहत जनपद कार्यालय में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। इस रोजगार शिविर में अब तक 90 लोगों का साक्षात्कार होने के बाद 24 लोगों का चयन कर लिया गया है और चयन प्रक्रिया अभी भी चालू है।
आपको बता दें कि चयनित हुए अभ्यर्थियों को सिंगरौली में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के लिए 1 माह व सुपरवाइजर के लिए 2 माह की ट्रेनिंग रखी गई है। ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था SIS के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए SIS के HR कमल राजपूत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, सिंगरौली एवं भोपाल में उनकी योग्यता अनुसार सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी दी जाएगी। हालांकि शिविर के माध्यम से अभी रीवा के लिए कोई भी पद नहीं बताया गया है, जिसके लिए आने वाले समय में आगे शिविर लगाया जा सकता है। प्रस्तुत है SIS के HR कमल राजपूत से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम कमल राजपूत है। मैं SIS में HR के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो भर्ती शिविर जिला प्रशासन में NRLM के संयोजन से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब बच्चे हैं जो कोरोना काल में छोड़ के नौकरी आ गए थे, उसी उद्देश्य को लेकर प्रशासन ने ये अरेंजमेंट किया कि पूरे 5 ब्लॉकों में ये रोजगार शिविर आयोजित किया जाए। आज अंतिम दिवस था, तो अभी तक है ना हमारे पास 90 लोग आए हैं। 90 में हम 24 लोगों को चयन किए हैं। बाकी प्रक्रिया चल रही है ना। इसमें 1 माह का प्रशिक्षण हम सिंगरौली में रखेंगे। सिंगरौली में उनको आवासीय प्रशिक्षण है, रहना, खाना और ट्रेनिंग उनको मुफ्त मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सर्दी, गर्मी, बरसात की जो किट मिलेगी और 1 माह का प्रशिक्षण के बाद उनको आपका इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, भोपाल और सिंगरौली ये जगह पोस्टिंग रहेगी। लोकल सिंगरौली के अलावा रीवा के लिए किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है, लेकिन हाँ रीवा के आसपास सराउंडिंग एरिया के लिए हमारे पास जॉब है, तो वो दे रहे हैं। और 2 पद हैं जिसमें हम चयन कर रहे हैं अभी। एक तो सुरक्षा कर्मी, एक दूसरा कस्टोडियन। नाम और पद? मेरा नाम कमल सिंह राजपूत है और HR के पद पर कार्यरत हूँ। रीवा में नारी शक्ति के अपमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा पुतला दहन किया गया। सतना के रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा कहे गए अपशब्दों से नाराज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा आज शिल्पी प्लाजा के पास कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन के दौरान कहा गया कि नारी का अपमान करने वाले माफी मांगे, नहीं तो विरोध का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव सीट का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। रैगांव सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा ने महिला उम्मीदवार को खड़ा किया है। प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की हार जीत से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव को दोनों ही पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर ले रही हैं और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बीच नेताओं ने अपनी मर्यादा को लांघते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी पर अनर्गल बातें कह दी, जिसके बाद से भाजपा लगातार विरोध कर रही है और आज भाजपा की विभिन्न महिला संगठनों ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर विरोध किया और माफी मांगने की मांग की। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया कि रैगांव विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बहन प्रतिमा बागरी के ऊपर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए लांछन एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर एक बहन की अस्मिता पर सवाल उठाए जाने के विरोध में रीवा शहर के महिला सामाजिक संगठनों की बहनों द्वारा कोटी कंपाउंड से शिल्पी प्लाजा पुलिस चौकी तक पैदल मार्च निकालकर बीजेपी मध्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। प्रस्तुत है भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। पूर्व मुख्यमंत्री का आप लोगों ने आज पुतला जलाया है, क्या मामला है? वर्तमान समय में उपचुनाव चल रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है, वह नारी अपमान पे उतर आई है। एक तरफ प्रियंका गांधी घोषणा करती हैं कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे और वहीं उपचुनाव में हमारी प्रत्याशी जो भाजपा की समर्थित प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी जी, उनके खिलाफ जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में आज सभी सामाजिक संगठनों ने इस पुतला दहन में भाग लिया है। विभिन्न सामाजिक संगठन आज यहाँ एकत्रित होकर नारी के सम्मान में आगे आए हैं। महिला जब घर के बाहर काम करने निकलती है तो बहुत ही सच्चे मन से काम करने निकलती है और किसी भी पुरुष को और कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि वह किसी की नारी पर इस तरह के लांछन लगाए। ये क्या एलिगेशन लगाया गया, क्या आरोप लगाया? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक एलिगेशंस लगाए गए हैं जो कि सामाजिक रूप से बोलने में भी गलत है, जो बोले नहीं जा सकते। मैं जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी नारी के लिए करना
कहाँ तक चलेगा आपका ये आंदोलन? हमारा आंदोलन जब तक चलेगा तब तक जिन लोगों ने इस तरह के अपमानजनक शब्द हमारी बहन प्रतिमा बागरी के लिए बोले हैं वो माफी नहीं मांगते, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सार्वजनिक तौर पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। सार्वजनिक तौर से ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी यह बात सामने आई है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है। तो जब तक। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं प्रज्ञा त्रिपाठी हूँ, सामाजिक संगठन की ओर से आज यहाँ हूँ। मैं मणिमणिका NGO की तरफ से और यहाँ नमो जो टीम है नमो टीम की तरफ से, लायंस क्लब की बहनें नमो मोदी सपोर्टर टीम और नमो टीम, हमारे खड़े वैश्य समाज, कई तरह के NGOs के माध्यम से आज हम सब बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे होंगे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।